हेलो प्लस टू क्लास, वेलकम अगेन टू ए टू जेड क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सम न्यूमेरिकल रिलेटेड टू द कैपेसिटेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज द फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो यहाँ पर आपको सर्किट दिखाई दे रहे हैं। तो फर्स्ट सर्किट पे आते हैं। फर्स्ट सर्किट के अंदर देयर आर 3 कैपेसिटर्स हैविंग कैपेसिटेंस C ईच, राइट, एंड कनेक्टेड बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B। तो हमारा काम है नेट कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालना बिटवीन पॉइंट A एंड B। लेकिन यहाँ पर हमने A पॉइंट से यहाँ से एक कनेक्शन लेके इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया और उसी तरह से B से एक कनेक्शन लेके इसको हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया, यानी सर्किट को बाईपास कर दिया, राइट। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, ये सर्किट सीरीज में नहीं होगा, राइट। अगर ये हमारे पास ये लाइन या ये लाइन नहीं होती तो ये तीनों सीरीज में होते, तो इसको सॉल्व करना इजी होता, राइट। अब ऑब्वियसली इस सर्किट के कारण इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज हो चुकी है, इट इज़ नॉट इन सीरीज, राइट। अब एक चीज़ यहाँ देखिए, अगर ये पॉइंट ए है और यहाँ पर ये पॉइंट, ये दोनों सेम पोटेंशियल के ऊपर होंगे क्योंकि इनके बीच में कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट अटैच नहीं है, राइट। तो अगर ये पॉइंट ए है तो इसको भी हम क्या ले लेते हैं, ए ले लेते हैं। उसी तरह ये पॉइंट बी से कनेक्टेड है, यानी इसकी पोटेंशियल बी होगी, और यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ तक आ रहा है तो इसकी पोटेंशियल भी कितनी होगी, बी होगी, क्लियर। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना अब इजी हो जाता है, राइट। तो अब हमारे पास जो पॉइंट्स या टर्मिनल्स बन रहे हैं वो सिर्फ ए और बी बन रहे हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, सपोज दिस इज टर्मिनल ए एंड दिस इज टर्मिनल बी, राइट। अब देखिए ए और बी के बीच में हमारे पास एक कैपेसिटर है, इसको हम लिख लेते हैं ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर। उसके बाद यहां देखिए ए और बी के बीच में दोबारा एक कैपेसिटर, इट इज लाइक दिस। और यहां पर देखिए ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर। तो इस अरेंजमेंट को हम इस तरह से बना सकते हैं, क्लियर। और हर एक की जो कैपेसिटेंस है वो C है। तो इस अरेंजमेंट में आप देख रहे हो कि तीनों के तीनों कैसे हैं, दीज आर पैरेलल टू ईच अदर, राइट। और पैरेलल हैं तो हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, सिंपली हम इसको ऐड कर देते हैं। तो C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा हमारे पास, C इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारे पास C प्लस C, यानी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, 3C, राइट। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब सेकंड सर्किट के ऊपर आते हैं। यहां पर हमारे पास देयर आर 5 कैपेसिटर कनेक्टेड लाइक दिस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, क्लियर। यहां देखिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और यहां पर 3 कैपेसिटर बिल्कुल सीरीज में, राइट। उसके बाद 2 सर्किट बाईपास किए हुए हैं और उसके बीच में एक कैपेसिटर लगा दिया हुआ है। यहां पर भी एक कैपेसिटर और यहां पर भी एक कैपेसिटर, राइट। तो इसकी जो सीरीज की कॉन्फ़िगरेशन थी बाईपास करने से ये चेंज हो जाती है, क्लियर। अब जैसे इस केस में था, यहाँ पर इसकी पोटेंशियल और इसकी पोटेंशियल सेम थी, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि इसके बीच में हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट अटैच्ड है, जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट अटैच्ड नहीं था, क्लियर। तो इस केसेस में हम इसको कुछ अलग नाम दे देते हैं। सपोज दिस पॉइंट इज X और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं Y, क्लियर। अब इसको भी वैसे ही स्टार्ट करेंगे। अब देखिए पॉइंट ए, दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B, राइट। अब देखिए A और X के बीच में हमारे पास एक कैपेसिटर है, A और Y के बीच में एक कैपेसिटर है, तो हम इसको इस तरह से शॉर्ट कर सकते हैं। यहां पर A से लेके X तक एक कैपेसिटर और A और Y के बीच में भी एक कैपेसिटर, राइट। अब यहां देखिए X और Y के बीच में भी एक कैपेसिटर है, तो इसको भी कनेक्ट कर देते हैं, राइट। और Y से लेके B तक एक कैपेसिटर, सपोज दिस इज पॉइंट B, और X और
बी के बीच में भी एक कैपेसिटर। क्लियर? सो दिस इज द सिंपल सर्किट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, राइट। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? इस सिचुएशन में हमारे पास 5 कैपेसिटर अटैच हैं, 1 2 3 एंड 4। अगर मैं इसको C1 ले लेता हूं जिसकी वैल्यू C है, यहां पर इसको C2 ले लेता हूं, C3 इक्वल टू C, C4 इज इक्वल टू C एंड दिस इज C5 इज इक्वल टू C। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, अगर हमारे पास C1 अपॉन C2 और C3 अपॉन C4 इक्वल हो, इनका रेशियो अगर इक्वल हो तो ये जो ब्रिज है ये क्या होता है, बैलेंस्ड होता है, यानी x और y सेम पोटेंशियल पर होता है और उस टाइम ये वैल्यू 0 हो जाती है, जो C5 की वैल्यू होती है वो 0 हो जाती है, राइट। तो इस सिचुएशन में हमारे पास क्या आएगा, इन दिस सिचुएशन हमें पता है कि C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू C3 अपॉन C4। ये कितना हो जाएगा, यानी C अपॉन C इज इक्वल टू C अपॉन C, या इसको लिख सकते हो 1 इज इक्वल टू 1। सो दैट इज व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। ये क्या है, बैलेंस्ड है, राइट। तो क्या होता है, जब ये बैलेंस हो जाता है तो इस पॉइंट x और y क्या होंगे, सेम पोटेंशियल पर होंगे। देयरफॉर x एंड y आर एट सेम पोटेंशियल। तो हमारे पास इस कैपेसिटर का कोई मतलब नहीं रह जाता, राइट। सेम पोटेंशियल में ये कैपेसिटर कोई भी चार्ज एकमुलेट नहीं करेगा। चार्ज एकमुलेट करने के लिए एक हाई पोटेंशियल होनी चाहिए और एक की लो पोटेंशियल, और अब दोनों की पोटेंशियल सेम है तो कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा, यानी इसका कोई मतलब नहीं है, यानी C5 कितना हो जाएगा मेरे पास, 0 हो जाएगा, राइट। तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट है इसको मैं कैसे बना सकता हूं, ये बन जाएगा इस तरह से। ये इस तरह से बन जाएगा। अब ये और ये सीरीज में हो गए, और उसी तरह से C4, C3 एंड C4 आर आल्सो इन सीरीज। इस तरह से हमारा सर्किट बन जाता है। दिस इज टर्मिनल A एंड टर्मिनल B। क्लियर? अब सीरीज में है तो इसकी कैपेसिटेंस और इसकी कैपेसिटेंस को हम कैलकुलेट कर लेंगे। इसकी कैपेसिटेंस, इन दोनों की कैपेसिटेंस सीरीज में क्या होता है, सीरीज में हमें पता है, सीरीज में होता है CS इक्वल टू 1 अपॉन CS इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। क्लियर? या इसको हम सिंपली करें तो CS आ जाता है हमारे पास C1 C2, C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, राइट। ये फॉर्मूला अगर हम यूज करें तो यहां भी C है, यहां भी C है, C1 इंटू C2 हो जाता है, ये आ जाएगा हमारे पास C स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, यानी C प्लस C हो जाएगा 2C। एक C से C कैंसल, यानी कितना आ जाएगा मेरे पास, C/2, राइट। तो इसकी वैल्यू भी C/2 आ जाएगी, इसकी वैल्यू भी C/2 आ जाएगी। तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा वो इस तरह से होगा। अब इन दोनों को मिला के, सीरीज को मिला के इसकी वैल्यू C प्लस C, अगर C और C सीरीज में है तो दोनों का इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, C/2 आ गया, और इसका भी C/2। और ये दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के पैरेलल में है, राइट। तो पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा हमारे पास, C इक्विवेलेंट, यहां पर C इक्विवेलेंट आ जाएगा। इसमें हम सिंपली सम करते हैं C/2 प्लस C/2, राइट। एलसीएम आ गया हमारे पास 2, और C ये 2C, 2 से 2 कैंसल, इट इज इक्वल टू C, यानी C इक्विवेलेंट इक्वल टू C। तो इसकी जो नेट कैपेसिटेंस है वो किसके बराबर आ जाएगी, C के बराबर।
क्लियर। तो इस तरह के सर्किट को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। इन केस अगर ये बैलेंस नहीं होता, अगर 1:1 रेशियो में नहीं आता, यानी अगर ये वैल्यूज बराबर नहीं होती, तो हमें इसे किरचॉफ लॉ से सॉल्व करना पड़ना था, राइट। तो फिर इस तरह से इस वैल्यू को हम जीरो नहीं ले सकते हैं। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर। सपोज वी हैव द कैपेसिटेंस लाइक दिस, देयर आर अगेन 4 कैपेसिटर कनेक्टेड लाइक दिस इन द सर्किट बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, और आपको क्या करना है, ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर ये पॉइंट देखें तो इसके बीच में कोई कंपोनेंट नहीं है, तो ये इस पॉइंट को मैं ए ले सकता हूँ, ये पॉइंट भी ए ले सकता हूँ। उसी तरह से यहाँ पर ये कॉमन पॉइंट इन तीनों के बीच में है, इसको कुछ और नंबर दे देता हूँ मैं, सपोज इट इज एक्स, ये पॉइंट भी बी होगा, राइट। तो इस तरह से हम इसको ले सकते हैं। अब हमारे पास इस सर्किट को सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखिए। अब यहाँ पर ए से एक्स तक हमारे पास, अगर ये वैल्यू मैं ये पॉइंट अगर यहाँ एज्यूम करूँ, तो इसके बीच में एक कैपेसिटर, ए और एक्स के बीच में एक कैपेसिटर, उसी तरह ए और एक्स के बीच में एक कैपेसिटर, यानी ए से एक्स तक हमारे पास 2 कैपेसिटर कनेक्टेड हैं। इट इज लाइक दिस, दिस इज पॉइंट ए, तो यहाँ पर हमारे पास एक कैपेसिटर आ गया। देन a to x, suppose this point is x, इसके बीच में एक और कैपेसिटर, दिस इज सेकेंड रूट, फर्स्ट रूट, सेकेंड रूट, राइट। अब देखिए b और x के बीच में भी एक कैपेसिटर है, दिस पॉइंट, आगे हम x से लेके b तक एक कैपेसिटर है, इसको हम ऐसे एज्यूम कर लेते हैं, दिस इज पॉइंट b, और a से b के बीच में भी एक कैपेसिटर है, दिस इज पॉइंट a, और पॉइंट बी के बीच में एक कैपेसिटर है। तो इसको हम इस तरह से शॉर्ट कर सकते हैं, राइट। अब देखिए, हर एक की कैपेसिटेंस हमारे पास C है, तो ये दोनों पैरेलल्स में हैं, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बन जाएगा, इसका इक्विवेलेंट सर्किट पैरेलल्स में है तो पैरेलल में सम होता है, यानी C प्लस C कितना हो जाएगा हमारे पास, 2C हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इन दोनों को मैंने कंबाइन कर लिया, इसको, इसकी वैल्यू आ गई 2C, C प्लस C, क्योंकि दोनों पैरेलल्स में हैं। इसके आगे एक कैपेसिटर और अटैच्ड है, लाइक दिस, और यहाँ पर कैपेसिटर इस तरह से, एंड दिस पॉइंट B, दिस इज C एंड दिस इज C। क्लियर। अब यहाँ देखिए, हमारे पास 2 कैपेसिटर जो अपर पाथ में हैं, वो कैसे हैं, सीरीज में, यानी 2C एंड दिस C आर इन सीरीज। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसकी इक्विवेलेंट आ जाएगी हमारे पास, ये सीरीज में है तो CS कितना आ जाएगा इसके बीच में, मल्टीप्लाई 2C इंटू C अपॉन 2C प्लस C, यानी 2C स्क्वायर अपॉन 3C। क्लियर। दिस कैंसल, तो ये आ जाएगा हमारे पास CS इक्वल टू 2C/3। क्लियर। अब देखिए, ये 2C/3 हो गया, तो इसको हम ऐसे शॉर्ट कर सकते हैं, ये 2C/3 और ये आ जाएगा हमारे पास C। दीज आर द टर्मिनल्स A एंड B। तो अब ये दोनों पैरेलल्स में है, तो पैरेलल्स में सिंपली ऐड करते हैं, तो C इक्विवेलेंट हमारे पास कितना हो जाएगा, C इक्विवेलेंट हो जाएगा 2C/3 प्लस C, एलसीएम हमारे पास 3 आ जाएगा, 2C प्लस 3C, यानी 5C/3। So that is the value of C equivalent.
तो जो नेट कैपेसिटेंस आएगी इसकी वो कितनी हो जाएगी 5C/3। क्लियर? सो स्टूडेंट, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दीज टॉपिक्स। तो बिल्कुल सिमेट्री को ध्यान में रखना है, बिल्कुल इजी है। अगर पोटेंशियल सेम है तो आपको वो पॉइंट सिमिलर मेजर करने हैं। अगर यहाँ पर कोई भी कंपोनेंट अटैच नहीं है तो दैट मीन्स इस पॉइंट की और यहाँ भी कोई अटैच नहीं है। अगर ये ए है तो यहाँ इसके बीच में भी कोई कंपोनेंट नहीं है अटैच, तो ये इसकी कैपेसिटेंस भी सेम होगी। तो इसको हम एक जैसा ले लेंगे, राइट? तो इस तरह से इन न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।